7 अक्टूबर को हमास ने इजरायल पर अचानक 5,000 रॉकेटों से हमला कर दिया था, जिसमें इजरायल के 1200 लोग मारे गए थे। जवाब में इजरायल ने हमास के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया था और हमास का अस्तित्व खत्म करने की कसम खाई। लेकिन हमास का समूल विनाश करने के लिए इजरायल के पास सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि फिलिस्तीन में जमीन के अंदर मौजूद हमास की सुरंगों में घुसकर हमास का खात्मा कैसे करें। आपको जानकारी के लिए बता दें कि हमास ने गाजा में जमीन के अंदर सुरंगों का जाल बिछा रखा है, जहां से ये संगठन ऑर्गेनाइज होता है और इजरायल पर सभी हमलों की प्लानिंग यहीं से की जाती है। यहां तक कि हमास का गोला बारूद का स्टॉक भी इन्हीं सुरंगों में रखा जाता है। हमास के इस इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर कई जानकार ये कहने लग गए थे कि हमास और इजरायल का युद्ध काफी लंबे समय तक जारी रहेगा। अभी कुछ दिन पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा था कि इजरायल और हमास की ये जंग 10 साल तक जारी रह सकती है, क्योंकि इजरायल जो गाजा में करना चाहता है वो उसे पूरा करने में 10 साल लेगा। हालांकि इसके पीछे तर्क ये था कि इजरायल जब गाजा पर बॉम्बिंग करता है तो कई निर्दोष बच्चे और औरतें मारी जाती हैं और इनके परिवार के लोग गुस्से में आकर हमास को ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन अब इजरायल ने इस युद्ध को जल्दी खत्म करने और हमास को नष्ट करने के लिए एक ऐसी तरकीब निकाली है जिससे बिना गोला बारूद का प्रयोग करे हमास की सुरंगों का जाल नष्ट किया जा सकता है। दरअसल कई मीडिया रिपोर्ट्स की तरफ से कहा जा रहा है कि इजरायल अब हमास की सुरंगों में भूमध्य सागर का पानी भरने जा रहा है, जिससे सुरंग के अंदर बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न होंगे और हमास के आतंकियों को मजबूरन बाहर निकलना होगा। और अगर वो बाहर नहीं निकलते हैं तो उनकी कब्र सुरंग के अंदर ही बन जाएगी। इसके अलावा सुरंग में पानी भरने की वजह से हमास का गोला बारूद भी काफी हद तक नष्ट हो जाएगा। इससे इजरायल को बेनिफिट ये होगा कि इससे युद्ध में इस्तेमाल होने वाला इजरायल का पैसा बचेगा और साथ ही इजरायली सैनिकों की कैजुअलिटीज भी नहीं होंगी।